everyone, welcome to Doon Officers Academy. Today we are starting a new topic, pronoun. ठीक है, आज हम pronoun start करने वाले हैं. Again, जैसे कि हमने noun पढ़ा कि जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट we have discussed the kinds या फिर classification पढ़ा, वैसे ही आज हम ये कवर करेंगे. And then we will learn about certain rules. pronoun के कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. And at last we will discuss some of the questions related to the topic. राइट लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बार वापस याद दिलाना चाहूँगी कि वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम 1 नवंबर. 1 नवंबर से ऑफलाइन क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको डिफेंस एग्जामिनेशन जैसे कि RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, FCAT, CDS, NDA, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे. रजिस्ट्रेशन नंबर आपको स्क्रीन में दिए गए हैं एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्दर डिटेल्स भी दी गई है. राइट क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसलिए जितना जल्दी हो पाए इतना जल्दी आप इनरोल करवाइए. आपको कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर. कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, फील फ्री टू रीच आउट टू अस. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज व्हाट, प्रोनाउन. अब इससे पहले कि हम ये पढ़ें कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, वी मस्ट नो कि भाई प्रोनाउन होते क्या हैं. इफ यू विल लुक एट द वर्ड, भाई दो वर्ड है इसमें, प्रोनाउन. नाउन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, नाउन तो हमने पढ़ लिया. अब भाई प्रोनाउन क्या होता है ना, यही तो पढ़ने वाले हैं हम. इफ आई राइट अ सेंटेंस, राम स्टडीज in my class, Ram studies in my class. Ram likes to play football. Ram is a very good, or Ram is, say Ram is also good in academics. Now if you will look at the sentence, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको 2-3 स्टेटमेंट दिए गए हैं अबाउट अ बॉय हु इज राम. ठीक है, राम के बारे में हमने कुछ चीज़ें बतानी शुरू की कि राम स्टडीज इन माई क्लास. भाई मेरी क्लास में एक बच्चा है, उसका नाम है राम, वो मेरे साथ पढ़ता है या फिर राम जो मेरी क्लास में पढ़ता है. राम लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, उसे राम को फुटबॉल खेलना पसंद है. देन राम इज ऑल्सो गुड इन एकेडमिक्स, भाई वो एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा है. राइट अब यहाँ पे आप देखोगे, इफ़ यू विल लुक एट द सेंटेंस, हमने बहुत बार राम का यूज़ किया गया. अब चलो पहले क्योंकि हमें पता नहीं था हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने राम यूज़ कर दिया. नाउ राम इज़ अ नेम, ठीक है, और हमने पहले बताया गया है कि आपको ऑलरेडी बता चुके कि आपका नाम क्या होता है, इट इज़ प्रॉपर नाउन, है ना. प्रॉपर में क्या है आपका PR है और उसमें एक टर्म बताया गया था पर्टिकुलर. राइट किसी भी कोई भी नाम अगर है, राइट ये सब क्या है आपके प्रॉपर नाउन है. तो चलो हमने पहले स्टेटमेंट में तो ये स्पेसिफाई कर दिया कि हम किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन अब जो जैसे जैसे सेंटेंस कंटिन्यू कर रहे थे, राम लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, तो क्या हमें वापस राम नाम लेने की ज़रूरत थी, है ना. क्या हमें राम नाम लेने की वापस ज़रूरत पड़ थी. राइट अगेन हमने राम का नाम लिया. अगर हम पहले स्टेटमेंट में ऑलरेडी हम स्पेसिफाई कर चुके हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्योंकि वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है तो इट्स प्रीटी मच अंडरस्टूड कि हम किस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे राम की जगह में क्या लिख सकती थी, राम इज अ नेम ऑफ अ बॉय, ही लिख सकती थी मैं यहाँ पे, है ना. तो आपके प्रोनाउन होते क्या है, बेसिकली प्रोनाउन जो होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं. और हम क्यों यूज करते हैं, टू कट रिपीटेशन. बार बार एक ही नाउन को रिपीट करने का ना रिपीट किया जाए, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं. सो प्रोनाउंस आर बेसिकली दोज वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू कट द रिपीटेशन. राइट बार बार एक चीज को या एक नाउन को हमें दोहराना ना पड़े, उसकी जगह पे जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, दोज आर कॉल्ड प्रोनाउन.
ऑलराइट। तो आपको पूरा सेंटेंस समझाने का यही एक मतलब था कि अब देखो राम में इतनी बार यूज़ ना करने की जगह अगर मैं ही भी बोलती हूँ, ठीक है, तो बहुत ये आप ऑलरेडी समझ जाओगे कि भाई हम राम की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो आपके प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो आप नाउन की जगह यूज़ करते हो ताकि आपको एक स्टेटमेंट पे बार बार ना वही नाउन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। ऑलराइट, सो दीज आर वर्ड प्रोनाउन, ठीक है, ये क्या आपके प्रोनाउन है, राइट। सो नाउ दैट वी नो व्हाट अ प्रोनाउन इज, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन आपके कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ऑलराइट, सो द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। सी इंग्लिश में इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड्स, अगर आपको एक एक वर्ड का मतलब पता है तो आप पूरे उसका सेंटेंस का आप मतलब क्या है वो बहुत इजीली यू कैन ड्रॉ द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट और अ सेंटेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रही हूँ, अब पर्सनल का मतलब क्या हुआ, है ना, रेफरिंग और रिलेटिंग टू अ पर्सन, रिलेटिंग टू अ पर्सन, ठीक है। अब इसमें आपका क्या होगा? आई या यू हो गया या वी हो गया, ठीक है, आई यू वी, या फिर ही शी इट हो गया, ठीक है। तो अगर आई है, ठीक है, अगर आई है, आई किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू या वी, ठीक है, ही शी इट, दे ऑल आर रेफरिंग टू वर्ड, दे आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। सिमिलरली आपका क्या होता है? दे या देम, ये भी क्या कर रहे हैं? दे आर रेफरिंग टू अ पर्सन, राइट। और एल्स अगर आपको पोजीशन शो करना है, ठीक है, आई का क्या हो जाएगा? मी, ठीक है, आई का यू रहता है, ठीक है, वी का क्या हो जाता है? दे, ही शी इट का क्या होता है, ठीक है। अगर आपको दीज ऑल आर व्हाट? सब्जेक्टिव केस, ठीक है, आई यू वी ही शी इट क्या है आपका? सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हुआ? जब ये सारे प्रोनाउन जो है वो एज अ क्या आप किस सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। क्यों? यही सारे वर्ड्स हैं, दे आर वर्ड, दे आर डूइंग द एक्शन, या फिर जिनके बारे में बात की जा रही है वो यही सब है, ठीक है, देन दे आर सब्जेक्टिव, राइट। तो आई का क्या हो जाता है? मी, यू का यू ही रहता है, ठीक है। ही शी इट है आपका, ही शी इट का क्या होगा? हिज, हर, ठीक है। प्लूरल है देयर्स, ऑलराइट। मी का माइन हो गया अगर हम पोजेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। मी का क्या होता है? माइन, या फिर आई का, सॉरी, जो आपका पोजेसिव केस है, राइट, दैट शोज पोजेशन, राइट। माइन, देयर्स, हिज, हर्स, राइट, इट्स, ये सब आपके क्या है? दीज ऑल आर पर्सनल प्रोनाउन व्हेन दे आर रेफरिंग और दे आर व्हेन दे आर रेफरिंग टू अ पर्सन, ठीक है। अब पर्सन अगर हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हम सब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हम कई बार आपके प्लूरल सेंस में भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया? वी का दे हो गया, ऑलराइट। सिमिलरली यू का क्या हो जाएगा? कोई पोजीशन शो करना है मुझे, योर्स, ऑलराइट। तो जब कुछ प्रोनाउंस जो है आपके व्हेन दे रेफर टू पर्सन, ठीक है, व्हेन दे आर रेफरिंग टू पर्सन, तो उस टाइप के आप प्रोनाउन को क्या बोलते हो? दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ऑलराइट। नेक्स्ट टाइप का आपका प्रोनाउन कौन सा होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अब इसमें एक वर्ड आया है डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्कूल में क्या है? एग्जीबिशन है, ठीक है, यू हैव एन एग्जीबिशन, और आपने क्या किया? एक पर्टिकुलर मॉडल बनाया, राइट। तो आप पॉइंट आउट करके हर एक मॉडल की चीज़ बताते हो, हर एक चीज़ का फंक्शन बताते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मॉडल बनाया फूड एडल्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है, यू हैव मेड अ मॉडल रिलेटेड टू फूड एडल्ट्रेशन। अब फूड एडल्ट्रेशन में आप हर एक चीज़ पॉइंट आउट करके बताओगे।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टेकिंग ब्लैक पेपर, तो आप उसमें फूड एडल्ट्रेंट क्या होता है, उसमें आप क्या मिक्स कर देते हो, है ना, कई बार आप क्या करते हो, पपीते के बीज मिक्स करते हो, ठीक है, तो वो क्या है, फूड एडल्ट्रेंट है। तो आप पॉइंट आउट करके हर एक चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके क्या होते हैं, विच पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि दिस इज माई नोटबुक, ठीक है, कहीं नोटबुक लिखी है, दिस इज माई नोटबुक, या फिर मैं बोलती हूँ कि दैट इज माई वाटर बॉटल, है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ, राइट, तो दिस, दैट, ऑलराइट, ठीक है, ये सब आपके क्या है, जो आप पॉइंट आउट कर रहे हो किसी एक चीज को, तो जो आप प्रोनाउन यूज करते हो दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऑलराइट। नेक्स्ट टाइप आपका क्या होता है, फिर आपका आता है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब डेफिनेट का मतलब क्या है, डेफिनेट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि बोर्ड में गो एंड राइट योर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, मैंने किसी बच्चे को बोला कि अपना नाम ब्लैक बोर्ड में लिख दो, ठीक है, अब देखो ब्लैक बोर्ड का साइज इतना बड़ा है, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने अपना नाम लिखना है, तो वो बोर्ड की किसी भी जगह पे नाम लिख देगा, लेकिन मैंने एक डेफिनेट पॉइंट बना दिया कि भाई इससे पर्टिकुलर जगह पे अपना नाम लिखो, या फिर यहाँ से नाम लिखना शुरू करो, तो नाउ आई हैव डिफाइंड, एक डेफिनेट पॉइंट बना दिया, तो वर्ड क्या है, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डेफिनेट, ठीक है, इनडेफिनेट का मतलब है जब आप एक स्पेसिफिक चीज को रेफर नहीं कर रहे हैं, बट देन यू आर रेफरिंग टू समबडी इन जनरल, जैसे कि एवरीवन। अब जब मैं एवरीवन बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन की, एवरीवन इन जनरल में बात कर रही हूँ, राइट, तो ऐसे टाइप के आपके प्रोनाउन क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन, ऑलराइट। फिर आता है आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन पढ़ते हो आप, क्या होता है, एक पर्टिकुलर सरफेस है, लाइट उस पर पड़ी एक पर्टिकुलर एंगल पे एंड देन इट बाउंस्ड बैक, ठीक है, राइट, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जिसके बारे में बात की जा रही है, राइट, वापस उसी के ऊपर वो पर्टिकुलर बात उस पर वापस आ गई। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई myself baked a cake। अब एक चीज याद रखना, एक वर्ड रिफ्लेक्सिव में आप एम्फसाइज करने के लिए कोई चीज, किसी चीज को हाइप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कि भाई उसकी तीव्रता को आप बढ़ाने के लिए, कि कोई भी चीज को क्या आपको एम्फसाइज करना है, तब आप क्या यूज करते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ आई बेक्ड अ केक, बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस आपको लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ आई माई सेल्फ बेक्ड अ केक, तो एम्फसाइज बढ़ गया उसका, है ना, उस बात का क्या हो गया, उस बात मैंने क्या किया, हाइप कर दिया, उसको एम्फसाइज कर दिया, कि भाई उसको बढ़ावा देने के लिए कि भाई मैंने खुद बेक किया, स्पेशली फॉर जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, राइट, अगर उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे खुद कोई काम किया है तो वो बहुत एम्फसाइज करके ये चीज़ बताते हैं। अगर मान लो कोई छोटा बच्चा ये बोल रहा है कि मैंने आज मैंने केक बेक किया, तो अगर कोई छोटा बच्चा इस तरीके से कि मैंने खुद आज एक केक बेक किया, बिकॉज फॉर देम इट इज़ एन अचीवमेंट, भाई खुद से उनके लिए कोई एक चीज़ कर पाना हमेशा से एक अचीवमेंट है, तो टू एम्फसाइज दैट, उस बात को बढ़ावा देने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ऐसे प्रोनाउन का यूज़ करते हो। अब रिफ्लेक्ट, वापस से जिसके बारे में बात की जा रही है, सब्जेक्ट के ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो जब आप ऐसे प्रोनाउन यूज करते हो जो कोई चीज को बढ़ावा देते हैं, एम्फसाइज करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑलराइट। अब इसके अलावा कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव। अब बहुत ईजी है, नाम से ही इंटेरोगेट जो करते हैं, ठीक है, ऐसे कोई भी प्रोनाउन जो आपका क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आप क्वेश्चन पूछते हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल what, whom, who, which, ये सारे क्या हैं आपके क्वेश्चन के फॉर्म पे यूज किए जाते हैं। तो ऐसे कोई भी प्रोनाउन
जो क्या कर रहे हैं आपके, जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो नाउन क्या कर रहे थे, दे वर आस्किंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपके किसके यूज किए जाते हैं, क्वेश्चंस के लिए, ऑलराइट। व्हेन यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन तो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। इसके बाद आपका आता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपका क्या होता है कि this basically shows mutual relation। भाई म्यूचुअल रिलेशन आपका क्या है, ठीक है, दैट शोज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईच अदर, या फिर मैं बोलती हूँ वन अनदर, ठीक है, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, एक दूसरे का क्या है कि एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं ये, या फिर कोई भी म्यूचुअल रिलेशन बता रहे हैं, राइट, आपस के रिलेशन बता रहे हैं विच इज म्यूचुअल इन कनेक्शन, ठीक है। ऐसे कोई भी प्रोनाउन जो आपके क्या है म्यूचुअल रिलेशन बताते हैं, या दोज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ऑलराइट। जो नेक्स्ट टाइप के आपके प्रोनाउन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो आपके इंडिविजुअल को रेफर कर रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअल को, वन एट अ टाइम, ठीक है। दोज प्रोनाउन विच रेफर टू व्हाट, इंडिविजुअल, एक टाइम पे एक व्यक्ति के बारे में, वन एट अ टाइम। ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे कि आपका एवरी या नीदर, ईदर या ईच, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं आपके, ये आपके एक इंडिविजुअल को पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक समय पे एक इंडिविजुअल को जब पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप एक एक इंडिविजुअल को ही तो चीजें देते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके क्या है, व्हेन दे आर रेफरिंग टू व्हाट, इंडिविजुअल्स वन एट अ टाइम, ठीक है, एक समय पे एक इंडिविजुअल को जब कोई प्रोनाउन पॉइंट आउट करेगा देन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। The last type is relative pronoun। अब जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, अब रिलेटिव से आप क्या समझोगे, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं आपके, रिलेटिव, राइट। तो रिलेटिव क्या होते हैं आपके ऐसे प्रोनाउन, ठीक है। अब आप क्या करते हो, प्रोनाउन किस जगह पे यूज किए जाते हैं, नाउन के, तो ऐसे कोई भी प्रोनाउन, राइट, जो नाउन का क्या बता रहा है, when the nouns are related or it is used to express the relation with ऐसे वर्ड जैसे कि who या that। फॉर एग्जाम्पल the man who entered the house। अगर मैं किसी आदमी की बात कर रही हूँ, ठीक है, अब here the noun is what, man। अब इसके लिए हमने क्या यूज किया, who, we have used a pronoun who, ठीक है। तो ये जो नाउन है टू एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नाउन, ठीक है, इस नाउन के रिलेशन हम बताने के लिए भाई किस आदमी की बात कर रहे हैं, उस आदमी की बात कर रहे हैं who has entered the house, ठीक है। तो हमने एक प्रोनाउन का यूज किया किसके लिए, फॉर अ नाउन मैन, ठीक है, मैन के लिए हमने एक प्रोनाउन का यूज किया विच इज who। इसका यूज हमने क्यों किया, टू एक्सप्रेस द रिलेशन, भाई हम किस आदमी की बात कर रहे हैं, हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसने अभी अभी क्या है, जो घर में एंटर हुआ है, राइट। तो बेसिकली दे आर रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं आपके, वो रिलेशन शो करते हैं किसका, नाउन का, किसके साथ, हु या दैट टाइप के वर्ड्स के साथ, या हु या दैट के टाइप के, जब आपको रिलेशन बताना हो किसका, नाउन का। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में
हम जिसकी बात कर रहे थे, द मैन इज व्हाट, इट इज अ नाउन। तो जब हम इस नाउन की बात कर रहे थे तो उसके लिए हमने एक प्रोनाउन का यूज किया विच इज, हेयर इट इज हु। तो हमने हु आपके प्रोनाउन का यूज किया ताकि हम रिलेशन शो कर पाए किसका, नाउन का, राइट। सो दिस वॉज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ योर प्रोनाउन, जिसमें हमने लगभग 8 टाइप के आपके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े। हियर वी हैव लर्न द क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो इन द प्रीवियस सेशन आपका जब नाउन कराया गया था तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, देयर इज नो स्पेस इन द कार। क्वेश्चन था देयर इज नो स्पेस इन द कार। तो उस क्वेश्चन में वॉज देयर एनी एरर, देयर इज नो स्पेस इन द कार, दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, उसमें कोई एरर नहीं है, पूरा स्टेटमेंट क्या है वो सही है, ठीक है। आई होप आपने एटलीस्ट एक बार ट्राई खुद से किया होगा, राइट। सो दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। हमने यहाँ पे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े। नाउ लेटर ऑन वी विल लर्न अबाउट कुछ कौन से बेसिक रूल्स है प्रोनाउन से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए, और बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो पाए। बट बिफोर लिविंग मैं एक बार आपको वापस याद दिलाना चाहूँगी कि वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन क्लासेस। 1 नवंबर से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है जहाँ पे आपको डिफेंस रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, CDS हो गया, FCAT हो गया या NDA हो गया, RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, इन सब के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। इनरोल करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं और बाकी जो भी डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी गई है। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, to try to enroll yourself as soon as possible. Thank you everyone. Have a good day to you all.